लेट स्टार्ट नाउ डिफरेंस बिटवीन बांगालैंड एंड खादालैंड। ठीक है, हमें किसके बारे में पढ़ना है? आप बांगालैंड के बारे में और खादालैंड के बारे में। सेंट्रल प्लान्स में हमने देखा था कि हम खादर किसको बोलते हैं और बांगर किसको बोलते हैं। खादर किसको बोलते हैं? आप ऊपर वाली लाइन में देखो, जहाँ पे सेंट्रल प्लान है, यहाँ पे हेडिंग दिख रही है आपको, ये खादर, जहाँ पे क्या होता है, एवरी ईयर वाटर स्टोरेज। कौन सा वाटर? फ्लड वाटर, बाढ़ का पानी, जहाँ पे एवरी ईयर क्या होता है, स्टोर होता है या जहाँ पे आके रुकता है, वो खादर होता है। और सेकंड वन देखो, सेकंड क्या है? बांगर किसको बोलते हैं? जहाँ पे फ्लड वाटर आके स्टोर नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? हम बांगर बोलते हैं। और ये दोनों नेम कहाँ दिए गए हैं? पंजाब में। ठीक है, अब हम इनके प्रॉपर डिफरेंस देखते हैं। फर्स्ट देखिए बांगरलैंड। It is the upland of the northern plain made by oldest deposition. Pebbles are also found here. बांगरलैंड जो है नॉर्थन प्लान्स में है और ये किससे मिलके बनी है? इट इज़ द अपलैंड ऑफ नॉर्थन प्लान मेड बाय ओल्डर डिपोजिशन। ठीक है, नॉर्थन प्लान के अपलैंड में है, ऊपरी सतह में है, जो कि ओल्डेस्ट डिपोजिशन, ओल्डेस्ट दैट मीन्स प्राचीन या बहुत पुराने जो लैंड्स होते हैं उनकी किसी डिपोजिशन से मिलकर बनी। अब डिपोजिशन क्या होता है? डिपोजिशन का मीनिंग होता है कि आपको पता है सॉइल कैसे बनती है, सॉइल से ही लैंड बनता है हमारा। ठीक है, सॉइल कैसे बनती है कि धीरे धीरे जो चट्टानें होती हैं, जो अपनी रॉक्स होती हैं, उनका क्या होता है, धीरे धीरे टूटना होता है। और टूटने के साथ ही वो क्या होती हैं, पहले तो बहुत बड़े पार्ट में टूटने पर धीरे 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 वो माइनर पार्ट्स में क्या होती हैं, ब्रेक होती हैं। और उसके बाद हमारा क्या बनता है? सॉइल बनती है। एक तो रॉक्स के डिपोजिशन से बनती हैं, और जो आपका रिवर्स होती हैं, रिवर्स के साथ जो वाटर जितनी स्पीड से आता है उसके साथ वो क्या करता है, उसके साथ भी वो बड़े बड़े रॉक्स को अपने साथ क्या करता है, भाग के लाता है। और बड़े बड़े रॉक्स क्या होती हैं, छोटे छोटे पत्थरों में टूट जाते हैं, और एक बार वो इतने नए बारीक पत्थरों में टूट जाते हैं, उसके बाद फिर वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हमारा डिपोजिशन होता है, जिसको होने में मिलियंस ईयर लग जाते हैं। ठीक है, पैबल्स आर ऑल्सो फाउंड है, और यहाँ पे हमें क्या भी देखने को मिलते हैं? पैबल्स दैट मीन्स कंकड़ पत्थर भी देखने को मिलते हैं या पाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आया था कि बांगरलैंड का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, कि जो बांगरलैंड है वो नॉर्थन प्लांट के अपर लैंड में हमें देखने को मिलती है, ऊपर वाले पार्ट में देखने को मिलती है। और यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? यहाँ पे पत्थर भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब खादालैंड पे आ जाओ। अभी मैं आपको मैप में बताऊंगी, इसमें हमें कुछ भी रटना नहीं है, आप मैप देखोगे और आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, इट इज़ द लो लैंड ऑफ द नॉर्थन प्लान मेड बाय नेवर एलुवियन। ठीक है, अब ये देखो, आपका जो बांगरलैंड था वो नॉर्थन प्लान के अपर लैंड में था, ऊपर वाले पार्ट में था। और अब खादरलैंड कहाँ पे है? ये लोअर लैंड में है, ये नीचे वाली परत में, हमें निचली भूमि में या नीचे वाली जो लैंड है उसमें हमें देखने को मिलता है। और यहाँ की सॉइल कैसी है? एलुवियल सॉइल है। सेकेंड पॉइंट इज फ्लड वाटर डज नॉट रीच हर। और यहाँ पे क्या होता है? फ्लड वाटर नहीं आ पाता, बाढ़ का पानी यहाँ तक नहीं पहुँचता है। खादालैंड में देखिए, दिस लैंड इज सबमर्स्ड इन फ्लड वाटर। और ये यहाँ की जो लैंड होती है वो कैसे फ्लड वाटर से ऑलमोस्ट कैसी रहती है? डूबी हुई रहती है। ठीक है, जल जो वाटर लेवल है वो यहाँ पे क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, वो हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। तो इस पॉइंट से बस हमें ये समझना है कि दिस लैंड गेट सबमर्स्ड इन फ्लड वाटर ऑलमोस्ट एवरी ईयर। तो यहाँ की जो लैंड है वो फ्लड वाटर से, बाढ़ के पानी से लगभग डूबी हुई रहती है, भरी हुई रहती है, भीगी हुई रहती है। थर्ड पॉइंट पे आ जाऊं, वाटर लेवल इज डीप। यहाँ का जो वाटर लेवल की जो गहराई है, ठीक है, डीप दैट मीन्स गहराई, वाटर लेवल इज डीप। यहाँ पे जो जल का स्तर है, जल स्तर समझ रहे हो, लेवल, ठीक है, जो वाटर का लेवल है वो कैसा रहता है? बहुत ही डीप रहता है। यदि आप यहाँ पे बोरिंग करोगे, ठीक है, यदि आप यहाँ पे बोर करोगे तो क्या होगा? आपको बहुत ही ज़्यादा गहराई पे क्या मिलेगा? पानी मिलेगा। तो यहाँ पे वाटर लेवल कैसा है? डीप है। आप कंफ्यूज मत होना, रुको मैं अभी आपको क्लियर करती हूँ। आप खादर को और देख लो, अंडरग्राउंड वाटर लेवल इज हाई। अब अंडरग्राउंड वाटर लेवल इज हाई खादरलैंड कैसे? आप सीधे सीधे समझो, जो बांगरलैंड है, बांगरलैंड कहाँ पे प्रेजेंट है? नॉर्थन प्लान के अपलैंड में, मतलब ऊपर वाले पोर्शन में प्रेजेंट है। खादरलैंड कहाँ पे है? नीचे वाले पोर्शन में
प्रेजेंट है, ठीक है, स्टैब्लिश है। तो अब जब ऊंचाई पे, समझ रहे हो, ऊंचाई पे बांगर है और नीचाई पे क्या है, खादर लैंड है। ये देखो आप लोग मैप से पूरा समझ जाओगे, मैं आपको मैप दिखाती हूँ, क्योंकि चीज़ों को आपको रटना नहीं है। आप जितना ज़्यादा रटोगे आपको कुछ भी नहीं आएगा, मतलब ऑलमोस्ट आप सब भूल जाओगे। अब देखो, ये आपको आपका नॉर्थन प्लान का पूरा दिख रहा है जिसको हम पढ़ रहे थे। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है बांगर, यहाँ पे आपको दिख रहा है खादर, ठीक है। अब आप ये देखो, ये जो बांगर लैंड है ये ऊंचाई पे है नॉर्थन प्लांट के, हाइट दिख रही है। खादर लैंड कहाँ पे है, नीचाई पे है, लो लैंड है। समझ में आ गया। उसके बाद यदि आप देखोगे, ये जो बांगर है अब ये कहाँ पे हाइट पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या बाढ़ का पानी रुक पाएगा, फ्लड वाटर रुक पाएगा, नहीं। यहाँ पे क्या है, ढलान है, तो ये बह जाएगा, बह जाएगा ना। उसके बाद आप यहाँ पे देखो, ये आपकी खादर है, ये यहाँ पे गहराई में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ऊपर का सारा पानी बह के नीचे ही आएगा, तो यहाँ पे फ्लड वाटर स्टोर होगा होगा अभी। ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड वाटर देखो कि यहाँ पे जो वाटर लेवल होता है वो हमें डीप मिलता है। अब यहाँ का पूरा पानी बह जा रहा है, यहाँ की जो ज़मीन है, जो लैंड है, वाटर का एब्जॉर्बेशन ही नहीं कर पा रही है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हमें वाटर लेवल बहुत ही ज़्यादा डीप मिलेगा। हम ज़्यादा ज़मीन को खोदेंगे तब जाके हमें क्या मिलेगा, पानी मिलेगा, मिलेगा ना। अब यहाँ पे देखो, खादर में देखो, सारा पानी बह के नीचे आ रहा है, तो इसका क्या होगा, वाटर लेवल एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। जो लैंड है वो वाटर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करेगी, ज़्यादा सोखेगी, तो यहाँ पे वाटर लेवल हाई होगा। हम थोड़ा सा ही यहाँ पे बोर करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा। 3 पॉइंट समझ में आ रहे हैं। सीधे सीधे आपको सिर्फ किससे समझना है, मैप से समझना है, आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। अब लास्ट वाला पॉइंट देख लो, ये देखो लास्ट वाला पॉइंट, इसको भी आप मैप से रिलेटेड करोगे, आपको इसको भी रखना नहीं है। फोर्थ पॉइंट क्या है, इट एक्सटेंड मेनली इन पंजाब एंड द प्लान्स ऑफ उत्तर प्रदेश। एक्सटेंड दैट मीन्स फैला हुआ है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ये पंजाब और उत्तर प्रदेश के जो प्लान है, जो मैदान है, वहाँ उसमें फैला हुआ है, ठीक है। तो आप देख रहे हो ऊपर वाले पार्ट में, हमने मैप में देखा है कि ऊपर वाले जो पार्ट में वहाँ पे बांगर लैंड्स प्रेजेंट मिलती है, तो वो पंजाब वाला एरिया है ना, पंजाब वाले एरिया से लेके यूपी तक फैला हुआ है, ठीक है। खादर लैंड पे चले जाओ। फोर्थ पॉइंट, इट एक्सटेंड इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार एंड बंगाल, ठीक है। उत्तर प्रदेश तक ये है, उत्तर प्रदेश के बाद से उत्तर प्रदेश के ही ऑलमोस्ट कुछ पार्ट अब खादर का भी है, तो उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार और बंगाल में ये क्या है, ये एक्सटेंड है, क्या, खादर लैंड। अब समझ में आया। चाहो तो आप लोग एक बार और मैप में देख लो, क्योंकि चीज़ों को रटना नहीं है। ये वाला पार्ट पंजाब वाला है, से यूपी तक फैला हुआ है, क्या, बांग्लालैंड। खादर की बात आ जाओ तो उत्तर प्रदेश से बिहार और बंगाल तक फैला हुआ है। समझ में आ गया, इसको कुछ भी रटना नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ईस्टर्न प्लान्स, ये हमारा इस पॉइंट का लास्ट पॉइंट है। दिस प्लान इज 650 किलोमीटर लॉन्ग एंड 100 किलोमीटर विड्थ। अब देखिए, इस प्लान या इस मैदान की कितना लंबा है, ये कितनी लंबाई है, 650 किलोमीटर। कितना लॉन्ग है या इसकी लंबाई है, और चौड़ाई कितनी है, 100 किलोमीटर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्रह्मपुत्र प्लान। और ईस्टर्न प्लान को हम और दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो कौन सा है, ब्रह्मपुत्र प्लान है, या फिर इसको ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। इट स्लोप्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। और इसका स्लोप, या स्लोप को हम क्या बोल सकते हैं, या इसकी जो ढलान है वो कहाँ से कहाँ तक है, ईस्ट नॉर्थ से लेके साउथ वेस्ट तक है। द सेंट्रल plains cover approximately 1/4 area of India, which supports 45% population of the country, ठीक है। अब जो आपका ईस्टर्न प्लान है वो अप्रोक्सीमेटली कितना एरिया कवर करता है, 1/4 एरिया कवर करता है, किसका, इंडिया का, ठीक है। इंडिया का 1/4 भाग वो क्या हुआ है, घेरे हुए हैं।
विच सपोर्ट 45% पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। और ये कितनी जो पॉपुलेशन है या जिसको हम जनसंख्या बोलते हैं, ये फुल इंडिया के 45% यहाँ पे क्या आके करती है, बसती है, यहाँ पे निवास करती है। ठीक है। ईस्टर्न प्लांट है वो भारत का लगभग 1/4 क्षेत्रफल बोलना चाहिए, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, एरिया बोल सकते हैं। ठीक है, एरिया ही दिया है यहाँ पे। एरिया क्या हुआ है, घेरे हुए है, उसको कवर करे हुए है। और यहाँ पे इंडिया की 45% पॉपुलेशन क्या करती है, यहाँ पर रहती है या निवास करती है। दिस प्लान इज मेड अप ऑफ द एलुवियल सॉइल। और यहाँ की ओके आगे और देख लेते हैं। द हिंदूज, द सतलुज, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटीज। और ये जो प्लान है वो किससे मिलकर बना है, हिंदू, सतलुज और गंगा ब्रह्मपुत्र, जो अपने साथ सॉइल बहा के लाती हैं, एलुवियल सॉइल बहा के लाती हैं, जो मिट्टी बहा के लाती हैं, उससे ही इस प्लान का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, या ये प्लान मिलके बना है। जो कि किसके लिए अच्छी है, रहने के लिए, खेती करने के लिए, सिंचाई करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए क्या है, बहुत ही अच्छी है। देयर फॉर इट इज़ कॉल्ड द गिफ्ट ऑफ हिमालय। और हम इसको क्या बोल सकते हैं, हिमालय ने हमें इसको कैसे प्रोवाइड किया है, एक गिफ्ट की तरह प्रोवाइड किया है, या हिमालय ने हमें ये एक गिफ्ट के रूप में दिया है। द नॉर्थर्न प्लान इज एग्रीकल्चर इम्पोर्ट। It is densely populated. It has possessed a network of channel, road and railway. This plan has been the birthplace of civilization. Several centers or pilgrimage like Amritsar, कुरुक्षेत्र, मथुरा, वृंदावन, प्रयाग, काशी, गया, गढ़मुक्तेश्वर etc. are situated in this plan. अब देखिए, द नॉर्थर्न प्लान इज एग्रीकल्चरल इम्पोर्टेंस। ठीक है, अब जो नॉर्थर्न प्लान है वो एग्रीकल्चर दैट मीन्स कृषि के लिए, खेती करने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे डेंसली पॉपुलेशन क्या करती है, रहती है। और यहाँ पे हमें और क्या क्या देखने को मिलते हैं, नेटवर्क्स ऑफ चैनल्स, रोड एंड रेलवेज की क्या है, नेटवर्क दैट मीन्स जाल बिछे हुए हैं। ठीक है। और यहाँ किसकी हम बर्थ प्लेस बोलते हैं, सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन दैट मीन्स सभ्यता की ये बर्थ प्लेस है। और यहाँ पे हमें बहुत से तीर्थ स्थान देखने को मिलते हैं, जिसमें से कौन कौन से हैं, अमृतसर है, कुरुक्षेत्र है, मथुरा है, वृंदावन, प्रयाग, काशी, गया, वाराणसी, गढ़मुक्तेश्वर, ये सारे क्या हैं, यहाँ पे सिचुएटेड हैं, यहाँ पे स्थित हैं इस प्लान में। ठीक है, ये सारे जो तीर्थ स्थल हैं वो हमें देखने को मिलते हैं।